अगर भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था तो वहां पे गोली क्यों चली थी? सरेंडर से पहले देखो भरत तिवारी ने सरकार के सामने क्या मांग रखी थी, फिर हम आगे बात करते हैं। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहाँ भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना देख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए, फेंक दें। हथियार इनको दे दिया गया। तो जैसा कि आपने देखा, इन्होंने जब भी बात की विकास की बात की, जब भी बात की लोगों की भलाई के बारे में बात की, और इन्होंने ये भी बोला कि अगर तुम नेता मंत्री इलेक्शन के टाइम पे कोई भी वादा करते तो उसे पूरा करो। झूठा वादा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बस उनका ये कहना था। और उन्होंने आवाज उठाया तो उनको गोली से भून दी गई। ये कहाँ का न्याय हुआ? ये तो बड़ा सिस्टम पे सवाल उठ रहा है कि सिस्टम ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उन्होंने गलत किया, प्रशासन के सामने उनको हथियार नहीं उठानी चाहिए थी, वो कर लिया उन्होंने। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सब सामने वाला सरेंडर कर रहा है उसके बाद तुम ये करो। ये तो कहीं का न्याय नहीं है। तो बस यही मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि उनको न्याय मिले, भरत तिवारी को न्याय मिले। बस इतना ही पे मैं अपना बात को खत्म करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।